Namaskar, this is Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So, dear children, today I am taking you to a new world of music, melody and rigorous practice. So, प्यारे बच्चों, आज मैं आपको संगीत की एक नई दुनिया की तरफ ले चलूँगा और इस ख़ास दुनिया में एक ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाऊँगा जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। उनका व्यक्तित्व अपने आप में एक मिसाल है। उनको आप यूँ कहें कि साझी शहादत, साझी विरासत के बाग में एक फूल खिला और उस फूल का नाम बिस्मिल्लाह खान पड़ा। तो आप समझ ही गए होंगे, आप लोग काफ़ी स्मार्ट हैं, समझ ही गए होंगे कि मैं किस पाठ की बात कर रहा हूँ। सो द नेम ऑफ द लेसन डियर चिल्ड्रन इज द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। सो we shall know about this unique person, the great person who devoted his whole life in the service of music. And Bismillah Khan, he, in a true sense, he represents the Indian identity. When I say Indian identity, it's pluralistic society, it's pluralistic culture. No? So Bismillah Khan is a blend of or an example of great Indian culture. So he represents in fact the Indian culture. Let us see what is in the story, the Sahnai of Bismillah Khan. Let us see the first paragraph of this story. So प्यारे बच्चों, इस कहानी का जो पहला पैराग्राफ है उसे हम देखते हैं। इस महान विभूति की कहानी है जिनका नाम बिस्मिल्लाह खान है। इनके बारे में देखते हैं। So the story begins like this. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument. Emperor बच्चों बादशाह को कहते हैं। तो यह बादशाह औरंगजेब था, मुग़ल सल्तनत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बादशाह था। So Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument, लेकिन इस बादशाह ने एक वाद्य यंत्र को बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया, या यूँ कहें कि एक वाद्य यंत्र को प्रतिबंधित कर दिया जिसका नाम पुंगी था। In the royal residence of it had a shrill unpleasant sound. और बादशाह ने इस वाद्य यंत्र पर प्रतिबंध क्यों लगाया? वजह ये थी कि इसकी आवाज़ उसे पसंद नहीं था। इसकी आवाज़ में एक श्रिल थी, एक किस्म की चीख थी जो बादशाह को बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए बादशाह औरंगजेब ने इस वाद्य यंत्र को प्रतिबंधित किया। पुंगी became the generic name of reeded noise makers. पुंगी became the generic name. In fact, उस वंश के जो भी वाद्य यंत्र थे उन्हीं में से एक पुंगी भी था। तो उस वंश के वाद्य यंत्र जेनेरिक नेम ऑफ रीडेड नॉइज मेकर्स। रीडेड की का मतलब यह होता है कि एक पाइप जैसा हो और जिससे एक श्रिल आवाज़ आती हो, एक चीख जैसी आवाज़ आती हो जो कर्ण प्रिय नहीं हो, जिससे सिर्फ मानो शोरगुल ही हो रहा हो। तो यह उसी परंपरा का वाद्य यंत्र है। The generic name of reeded noise makers was pungi. Few had thought that it would one day be revived. बहुत कम लोगों ने ये सोचा था, बहुत कम लोगों को ये अंदाज़ा था कि इस वाद्य यंत्र को रिवाइव किया जा सकता है, इसको फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है, रिसरेक्ट किया जा सकता है। इस वर्ड को देखें तो वर्ड है रिवाइव। इसका दूसरा
सिनोनिम रिसरेक्ट है। पुनर्जीवित करना या फिर से जिंदा करना, जीर्णोद्धार करना कह सकते हैं, या उसको फिर से इम्प्रूव करने की जो बात है तो उसे आप रिवाइव कर सकते हैं। तो ऑथर ये कहता है कि बहुत कम लोगों को ये अंदाज़ा था कि इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को फिर से रिवाइव किया जा सकता है, जिसका नाम पुंगी था और जिसे औरंगजेब ने प्रतिबंधित कर दिया था। अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, बार्बर जिसे आप नाई कहते हैं, सो अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। तो उनके घर वो जो नाई, को एक नाई था जिसके घर में सब लोग परंपरागत तौर से म्यूजिशियंस ही थे, परंपरागत तौर से संगीतज्ञ थे, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। और उस बार्बर को, उस नाई या वह नाई, राज दरबार तक उसकी पहुंच थी, वह राज दरबार तक जाता था। रॉयल पैलेस, राजमहल कह सकते हैं इसे आप। सो डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। तो उसने यह निर्णय लिया कि यह जो वाद्यंत्र पुंगी है, इसकी आवाज़ को, इसकी टोन में कुछ परिवर्तन लाया जाए, इसकी टोन के गुणवत्ता में इम्प्रूवमेंट लाया जाए। ही चोज अ पाइप विथ ए नेचुरल हॉलो स्टेम। उसने एक पाइप लिया जो बिल्कुल हॉलो था, बीच से खाली था। दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो पुंगी से साइज में लंबी भी थी और थोड़ी चौड़ी भी थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप पर उसने 7 होल बनाए, 7 छिद्र बनाए, 7 सुराग किए उस पाइप पर उसने। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उस नाई ने उस वाद्यंत्र को, जिसको उसने इम्प्रोवाइज किया था, डेवलप किया था, जब उसने उसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, कुछ होल को, कुछ छिद्र को कभी वो बंद करता, कभी खोलता, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। तो बहुत ही सॉफ्ट, कोमल और मधुर संगीत उससे निकले। जिस वाद्यंत्र को उस नाई ने इम्प्रोवाइज किया, डेवलप किया, पुंगी से बदल कर, या पुंगी में जो कुछ सुधार किया, उसमें उसने 7 सुराग किए, और जब उसको उसने बजाए तो उससे सॉफ्ट और मेलोडियस, बहुत ही मधुर, कर्णप्रिय संगीत उससे उत्पन्न हुए। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। शाही दरबार में सबके सामने उसने अपना संगीत प्रस्तुत किया और हर कोई उससे प्रभावित हुआ, हर किसी को वह नया वाद्यंत्र पसंद आया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, वह वाद्यंत्र पुंगी से इतना अलग था, हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। तो स्वाभाविक है, जब वह वाद्यंत्र पुंगी से बिल्कुल ही अलग था तो उसके एक नए नाम भी होने थे, उसके एक नए नाम भी पड़ने चाहिए थे। एज द स्टोरी गोज, और जिस तरह से बातें कही जाती है, जिस तरह से एक कहानी है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन शाह चैम्बर्स, पहली मर्तबा जब इसको राज दरबार में बजाया गया, एंड वॉज प्लेड बाय नाई, और बजाया किसके द्वारा गया बच्चों? एक नाई के द्वारा, एक बार्बर के द्वारा। तो शाही दरबार में इस वाद्यंत्र को पहली दफ़ा बजाया गया, और बजाया गया एक नाई के द्वारा। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ा। So children, I think you must have, it's quite interesting to know that how this musical instrument Shehnai came into existence. We have just read that this musical instrument, in the beginning, its name was something different. It was known as pungi, and pungi
the playing of pungi was banned in the court of Emperor Aurangzeb. The reason behind banning this instrument was that the emperor didn't like its shrill sound. Therefore, he decided to ban it. But coincidentally, there was a barber in the court also. And the barber belonged to a family where everybody was musicians, or his all forefathers were musicians, or he belonged to a traditional family of musicians. So he decided to revive that musical instrument which was known by that time, pungi. So he decided to revive pungi. What he did, he took a big pipe. The size of the pipe was longer than the pungi. It was broader also, and he made 7 holes on those pipes, on that pipe. No? And thereafter he started playing that. Sometimes he opened a few holes, sometimes he closed some holes. And by this way, after opening and closing the holes on that pipe, melodious sound, soft sound was produced by that musical instrument, or soft sound came from that musical instrument. And therefore, when it was for the first time played again in the court of emperor, everybody was impressed. And therefore, people decided, particularly the barber must be involved there, he and others, they decided that though it has become a new instrument with new melodious sound, then its name should also be changed. There must be a new name for this musical instrument. And the history behind this is that, like a story goes, that for the first time this musical instrument was played by a barber. It was played by a nai, isn't it? And where it was played, children? So you remember it? It was played for the first time in the court of the Mughal emperor. So in the court of Mughal emperor, Raj Darbar, it was played, and it was played by nai. So Shah and nai. No? In the court of Shah means in the court of king, in the court of emperor, and played by nai. Therefore, it got a new name and it became शहनाई. सो प्यारे बच्चों, आप सब इसे बिल्कुल समझ गए होंगे कि बादशाह औरंगजेब जो था, उसने पुंगी को बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया अपने कोर्ट में, अपने दरबार में. उसने इसे प्रतिबंधित इसलिए किया कि उसकी आवाज़, उस वाद्ययंत्र की आवाज़ उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं था. तो बादशाह ने उसे प्रतिबंधित कर दिया. दरबार में एक नाई भी था और नाई संगीतज्ञ के ख़ानदान से ताल्लुकात रखता था. नाई संगीतज्ञ परिवार से आता था. उसने निर्णय किया कि इस वाद्य यंत्र को क्यों न पुनर्जीवित किया जाए, क्यों न उसको रिवाइव किया जाए, क्यों न उसको इम्प्रोवाइज किया जाए, क्यों न उसमें कुछ सुधार किया जाए ताकि लोग उसे पसंद करें. तो उस नाई ने एक बड़ा सा पाइप लिया. पाइप की साइज पुंगी के साइज से बड़ी थी. उस पाइप में उसने 7 छिद्र किए और कभी वह छिद्र को बंद करता फिर बजाता, कभी खोलता फिर बजाता. तो छिद्रों को बंद करने और खोलने से उससे उस वाद्ययंत्र से बहुत ही मधुर संगीत उत्पन्न हुए. जो संगीत, जो ध्वनि सबको पसंद आया. सब लोग उसकी आवाज़ को पसंद किए. चूँकि इसका इजाद दरबार में हुआ था, शाही दरबार में हुआ था, और इजाद करने वाला एक नाई था, तो शाही दरबार और नाई दोनों मिलकर शहनाई हुए. तो इस तरह से शहनाई नाम का एक नया वाद्ययंत्र जगत के सामने आया. लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द next paragraph of the story. The sound of the shehnai began to be considered auspicious. इस वर्ड को देखें,
ऑस्पीशियस है। ऑस्पीशियस इसका मतलब शुभ होता है, शुभ। So the sound of the शहनाई began to be considered auspicious. इसकी आवाज़ या यह वाद्य यंत्र कहें शुभ माना जाने लगा। And for this reason it is still played in temples and is an indispensable component. Indispensable component. This word is also important. Indispensable. Indispensable इसका मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी में अपरिहार्य है, अपरिहार्य। दूसरा सिनोनिम इंग्लिश में कहें तो एसेंशियल है, जो बिल्कुल ही अनिवार्य है, जिसके बगैर काम नहीं चलता है। सो दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट became indispensable. So, indispensable component of any North Indian wedding. उत्तर भारत में कोई भी शादी इस शुभ वाद्य यंत्र के बगैर नहीं हो सकता था। तो यह बिल्कुल शुभ माना जाने लगा और उत्तर भारत में हर शादी में इसका बजना अनिवार्य हो गया। In the past, the Shehnai was part of the Naubat, or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Traditional ensemble of, ensemble का मतलब यहाँ कलेक्शन है, गैदरिंग है। ensemble, तो ensemble इसको पढ़ते हैं। ensemble गैदरिंग और कलेक्शन। तो बाद में चलकर शहनाई नौबत, 9 वाद्य यंत्रों में एक शहनाई भी हो गया। So in the past, the Shehnai was part of the Naubat, or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. और उस ज़माने में, अतीत में, ये जो नौबत है जिसका मतलब 9 है, तो 9 वाद्य यंत्रों में से एक शहनाई भी हुआ जिसको राज दरबार में बजाया जाता था। Till recently it was used only in temples. अभी हाल तक इसे इसकी पहुंच सिर्फ मंदिरों तक थी। एंड वेडिंग्स नो, तो शहनाई का प्रयोग सिर्फ मंदिरों और शादियों में की जाती थी अभी हाल तक। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, शास्त्रीय स्टेज तक लाने के लिए जो इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जिन्होंने शास्त्रीय स्तर तक लाया, क्लासिकल स्टेज तक लाया, उनका नाम या वो कोई और नहीं, उनका नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान था। सो द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग, नो, सो देयर फॉर चिल्ड्रन देयर इज ए हिस्ट्री बिहाइंड दिस, नो, और अ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री behind this musical instrument known as Shehnai. No? In the first paragraph we studied that how it became Shehnai, how it got transformed from Pungi to Shehnai, and thereafter what we find that this Shehnai, though earlier it was the part of Naubat, it was one among the 5 musical instruments which were played in the courts, Mughal courts, in the palaces. Later on, it was also played in weddings and at temples. So, at 2 places, no, Shehnai was exclusively played at 2 events, at 2 places. One is the temple,
other is the wedding in North India. But thereafter, how it got, how it became a world-known musical instrument. So the person who brought it to this classical stage, the name of that person is उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो प्यारे बच्चों, हमने ये देखा पहले के पैराग्राफ में कि आखिरकार पुंगी कैसे शहनाई बना, शहनाई का रूप पुंगी कैसे धारण किया। एक नाई का इसमें किरदार बहुत ही महत्वपूर्ण था और चूँकि राजदरबार में इसका इजाद हुआ तो इसलिए इसका नाम शहनाई पड़ा। लेकिन बाद में शहनाई नौबत का एक हिस्सा था। नौबत 9 वाद्ययंत्रों का एक समूह था, तो उस 9 वाद्ययंत्रों में शहनाई भी एक था। उसके बाद हमने ये भी देखा कि यह वाद्ययंत्र या शहनाई का प्रयोग सिर्फ मंदिरों में या शादियों में किया जाता था। सिर्फ इन्हीं 2 जगहों तक शहनाई उपयोग में था या शहनाई की पहुंच थी। लेकिन बाद में शहनाई विश्व स्तर तक पहुंचा या यह एक शास्त्रीय संगीत के स्टेज तक पहुंचा और जिस व्यक्ति ने उसको इस स्टेज तक लाया, जिस व्यक्ति ने इस शहनाई को इतनी ऊंचाई दी, उसका नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान था। Let us see what happens in the next paragraph. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. As a 5-year-old, जब बिस्मिल्लाह खान महज 5 साल के थे, छोटे से बच्चे थे, बिस्मिल्लाह खान played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. एक प्राचीन राज दरबार हुआ करता था जिसका नाम डुमरांव स्टेट था। तो वहाँ पास के एक तालाब में बिस्मिल्लाह खान जब महज 5 साल के थे तो वह गिल्ली डंडा का खेल खेला करते थे। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita. और पास में ही, उस डुमरांव स्टेट के पास में ही एक बिहारी जी का मंदिर भी था और उस मंदिर में भी बिस्मिल्लाह खान वहाँ भी जाया करते थे और चैता गाया करते थे। चैता लोकगीत परंपरा का एक बहुत मजबूत कड़ी है, एक बहुत मजबूत या यूँ कहें कि लोकगीत परंपरा में चैता का एक महत्वपूर्ण स्थान है जो चैत के महीनों में इसे गाया जाता है। At the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg. और इस चैता गीत गाने के बाद उस बिहारी जी टेम्पल में बिस्मिल्लाह खान को जो मिलता था वह कुछ यूँ था। 1.25 किलो का एक बड़ा सा लड्डू बिस्मिल्लाह खान को स्थानीय महाराजा के द्वारा दिया जाता था। This happened 80 years ago. और यह तकरीबन 80 साल पहले की कहानी है। And the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. और वह छोटा सा नन्हा सा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वह छोटा सा बालक, एक समय आता है जब उसे भारत रत्न की उपाधि दी जाती है। तो जब एक जवाना था, जब वो 5 साल के थे, गिल्ली डंडा खेला करते थे, बिहारी जी टेम्पल में चैता गीत गाया करते थे। उस गीत के बदले उन्हें 1.25 किलो की एक लड्डू उनको मिलता था और एक समय आया जब उनको भारत रत्न भी मिला। हाउ इंटरेस्टिंग दिस इज, कितना रोचक है, कितना मज़ेदार है ये बात। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। Born on 21 March 1916, बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ। बिस्मिल्लाह belonged to a well-known family of musicians from Bihar. उनके परिवार में भी सभी लोग संगीतज्ञ ही थे और उनके परिवार का ताल्लुकात बिहार से है। His grandfather
उनके दादाजी रसूल बख्श खान, उनका नाम रसूल बख्श खान था, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, और वह भोजपुर के राज दरबार में शहनाई नवाज थे, वह भी शहनाई बजाया करते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, his father Pagambar Baksh, the other paternal ancestors were also great Shehnai players, और उनके भी पिताजी मतलब बिस्मिल्लाह खान के जो दादाजी थे उनका नाम रसूल खान था, रसूल बख्श खान, वह भी शहनाई बाज थे। भोजपुर रियासत में वह शहनाई बजाया करते थे, और उनके पिताजी पैगंबर बख्श, द अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, जो उनके भी पूर्वज थे, उनके पिताजी के भी पूर्वज थे, और वो लोग भी शहनाई प्लेयर्स ही थे। तो परंपरागत तौर पर ऑल द पीपल हु बिलोंग टू द फैमिली ऑफ बिस्मिल्लाह खान, दे ऑल वर शहनाई प्लेयर्स। हिज फादर, हिज ग्रैंडफादर and the fathers of the grandfather, the great grandfathers. So the family of Bismillah Khan, you can say the family members or the family is quite rich in music. Most of the family members were traditional players of Shehnai, and Bismillah Khan was also one of them. And the important thing to know here is that even the children of Bismillah Khan, यहाँ तक बात यहीं तक सीमित नहीं है कि बिस्मिल्लाह खान के पिताजी, उनके दादाजी, उनके दादा के दादा के दादा, सभी लोग शहनाई वादक ही थे। बिस्मिल्लाह खान के संतान भी शहनाई वादक ही हैं। So the young boy took to music early in life. यह छोटा सा लड़का, यह यंग लड़का म्यूजिक को ज़िंदगी के शुरुआती दिनों में ही अपना लिया था। At the age of 3, जब वो महज 3 साल के थे, when his mother took him to his maternal uncle, तो उनकी माँ ने उन्हें उनके मामा जी के यहाँ ले गया। मैटरनल अंकल जिसको मामा जी कहते हैं आप लोग। सो मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, तो बनारस ले जाया गया उनको, जिसको आज आप वाराणसी कहते हैं। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड। फैसिनेटेड इस शब्द को देखें, फैसिनेटेड इसका सिनोनीम है अट्रैक्टेड। मोहित हुआ या आकर्षित हुआ। यह वर्ब है, फैसिनेटेड एंड अट्रैक्टेड। So fascinated watching his uncle practice the शहनाई। और बच्चों यह भी जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत कॉमन वर्ड है, इसको ज़रा आप देखें, इस पर गौर करें। तो वर्ड है प्रैक्टिस, दूसरा वर्ड है प्रैक्टिस। तो PRACTICE प्रैक्टिस यह नाउन है, और PRACTISE प्रैक्टिस यह वर्ब है। तो इस डिफरेंस को समझें और गलती करने से ज़रूर बचें। वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, वह अपने अंकल को शहनाई बजाते हुए देखते थे। सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। यह बात उस समय की है जब बिस्मिल्लाह की उम्र महज 3 साल की है। सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पेनिंग हिज अंकल, बहुत जल्द ही वह अपने मामा के साथ जाने लगे अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। बनारस के विष्णु टेम्पल जाने लगे, विष्णु मंदिर जाने लगे। वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ उनके मामा जी को शहनाई बजाने के लिए नौकरी पर रखा गया था। अली बख्श would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end. अली बख्श शहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह उस वाद्य यंत्र की आवाज़ में बिल्कुल घुल मिल सा जाते,
एकाग्रचित हो जाते और एक निष्ठ रूप से चुपचाप बैठे रहते घंटों तक। कैप्टिवेटेड का मतलब है मंत्र मुग्ध होना या बिल्कुल गिरफ्त में आ जाना, यूँ कहें तो मेस्मराइज्ड इसका सिनोनीम है, और हिंदी में कहें तो मंत्र मुग्ध हो जाना। तो उनके अंकल विष्णु टेम्पल पर बजाते शहनाई को और बिस्मिल्लाह घंटों बैठकर सुना करते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। आहिस्ते आहिस्ते बिस्मिल्लाह खान लेसन लेने लगे, पाठ लेने लगे इस विद्या में, इस संगीत की विद्या में। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरा पूरा दिन अभ्यास रत रहते, अभ्यास में लगे रहते। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगल माया एट द बैंक्स ऑफ द गंगा became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude। So for years to come, उसके बाद के वर्षों में बालाजी का मंदिर, मंगल माया मंदिर और गंगा जी का किनारा उस नन्हे कलाकार के लिए या उस नन्हे कलाकार का प्रिय स्थान बन गया अभ्यास करने के लिए। वह अकेलों में घंटों पूरे पूरे दिन अभ्यास रत रहते थे। सोलिट्यूड का मतलब होता है अकेला। सो फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी and Mangal Maya and the banks of the Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude। वहाँ अकेले बैठकर खूब अभ्यास किया करते थे। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shahnai। और गंगा नदी का बहना, उसकी धारा से जो स्वर निकलती थी, उससे बिस्मिल्लाह खान प्रेरित हुए और नए नए रागाज का आविष्कार उन्होंने किया। सो चिल्ड्रन, अप टू दिस वी हैव स्टडीड दैट हाउ one of the most popular musical instruments today, Shehnai, it came into existence, how Pungi was transformed into Shehnai, who were the people behind its improvisation, behind its revival, and thereafter who brought this musical instrument to the classical stage, who was the man behind its glory. And thereafter what we find, we study about the journey of that man, that how that person who had a connection, who was in fact his early life was spent in Bihar nearby Dumraon, and how that person became an accomplished musician, how he traveled such a long journey, and from getting in fact a big laddu at a temple of Bihariji, and from there he received the Bharat Ratna. So how fascinating is his life journey. So प्यारे बच्चों, हमने ये देखा, इसमें हमने ये पढ़ा कि पुंगी कैसे शहनाई का रूप अख्तियार किया, पुंगी कैसे शहनाई बना, कौन लोग इसके पीछे थे, और उसके बाद इस शहनाई को किस महापुरुष ने इतनी ऊंचाई दी, और उस महापुरुष का नाम बिस्मिल्लाह खान था. So we have done up to this, and hopefully we shall meet again with a new lesson. Till then, goodbye, namaskar, take care.